उसके बाद में आ जाओ। अब हम लोग इसके टाइप स्टार्ट करते हैं। टोटल हम लोग इसके 7 to 8 टाइप डिस्कस करेंगे, जिसमें रेलवे पूरा, रेलवे से लेके एसएससी और बैंक पूरा आ जाएगा। ठीक है, चलो टोटल टाइप। टाइप 1 लेटर टू नंबर कोडिंग। लेटर टू नंबर कोडिंग क्या है, एक तरफ लेटर लिखा हुआ होगा और दूसरी तरफ नंबर लिखा हुआ होगा। ठीक है, तो वही आपसे पूछेगा कि नेक्स्ट लेटर का नंबर क्या होगा। तो इसके कुछ एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ, जैसे आपको सीधे सीधे बोलेगा वो। पहले कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूँ ताकि आपको इजी पड़ जाए। जैसे अगर बोलेगा किसी सांकेतिक भाषा में मैथ को 11 1 20 लिखा जाता है ना, किसी सांकेतिक भाषा में मैथ को 11 1 20 लिखा जाता है, तो पूछेगा आगे दूसरे लेटर को क्या लिखा जाएगा। तो देखो नॉर्मल सी बात है, एम का कोड लिखा हुआ है 13, ए का कोड लिखा है 1 और टी का कोड लिखा है 20। तो यही सिंपल सी ट्रिक है, तो मैंने इसलिए पहले ही आपको याद करा दिया। ठीक है, दूसरे नंबर पर आ जाओ। इसी चीज़ को ऐसे लिखेगा कि बताइए किसी सांकेतिक भाषा में मैथ को MAT मैथ को 21 और 13 लिखा जाता है। तो ये देखो रिवर्स में लिखा हुआ है कि टी का कोड पहले लिख दिया इसने, इस बार ए का कोड यहाँ लिखा और एम का कोड यहाँ लिखा है ना। तीसरे नंबर पे वो इसी चीज़ को ऐसे लिख देगा, किसी सांकेतिक भाषा में मैथ को क्या लिखा जाता है, किसी सांकेतिक भाषा में मैथ को लिखा जाता है 412। तो देखो ध्यान से, जितने लेटर उतनी डिजिट, 3 लेटर 3 डिजिट। तो उस टाइम पर क्या किया हुआ है, देखो एम कितने पर आता है, तो बोलो सर 13 पर आता है, ए कितने पर आता है 1 पर, और टी कितने पर आता है 20 पर। तो बेटा जोड़ के लिख दिया, 1 और 3 क्या है 4। हमेशा यही टेक्निक लगेगी, जितने लेटर और जितने डिजिट होंगी उस टाइम पर, और ए 1 पर, और 2 और 0 कितना आ गया 2 आ गया। तो यही चीज़ यहाँ लिखी हुई है। ठीक है, तीसरे तरीके से इसी को वो लिख देगा कि किसी सांकेतिक भाषा में, किसी, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, रुक जाओ अभी यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। लोग किसी सांकेतिक भाषा में, किसी सांकेतिक भाषा में MAT मैथ को 34 लिखा जाता है। तो देखो ध्यान से, कितने लेटर हैं, 3 लेटर हैं और 2 डिजिट हैं। ध्यान रखना, कभी भी जब 2 डिजिट होंगी, कभी भी जब 2 डिजिट होंगी, तो हमेशा क्या हो रहा होगा, यहाँ लिख दो, यहाँ पर क्या हो रहा होगा, एडिशन हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा, एडिशन हो रहा होगा। सबको ऐड कर दो, हमेशा जब भी 2 डिजिट होंगी तो क्या हो रहा होगा, एडिशन हो रहा होगा। ऐड कर दो जरा। एम कितने पर आता है बेटा, तो एम बोलोगे बेटा 13 पर आता है सर, और ए 1 पर आता है, और टी कितने पर आता है 20 पर। जब इन सबको तुम जोड़ोगे आपस में तो कितना आ जाएगा, 34 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 34 हो जाएगा। ऐसे ही दूसरा और देखो, किसी सांकेतिक भाषा में MAT मैथ को, किसी सांकेतिक भाषा में MAT मैथ को कितना लिखा जाता है 260 लिखा जाता है। तो उसी सांकेतिक भाषा में आगे दे रखा होगा, क्या बोला जाएगा। तो बेटा देखो कितनी डिजिट हैं, तो बोलोगे सर 3 डिजिट हैं। तो देखो 3 डिजिट में या तो उनका जो कोड है उन्हें आपस में जोड़ दिया जाएगा, या फिर क्या होगा, उनमें मल्टीप्लिकेशन हो रही होगी। क्या हो रही होगी, मल्टीप्लिकेशन हो रही होगी। जरा इन्हें जोड़ो, मल्टीप्लाई करो। एक एम कितने पर आ रहा है 13 पर, ए आ रहा है 1 पर, और टी आ रहा है 20 पर। तो देखो 13 वजना 13, 13 2 जा 26 और 0 आ गया। ठीक है, ऐसे ही 6th नंबर पर क्या है, किसी सांकेतिक भाषा में, किसी सांकेतिक भाषा में MAT को लिखा जाता है 14 26 और 7। तो देखो ध्यान से, कुछ समझ में आ रहा है क्या, क्या समझ में आ रहा है बेटा, कुछ नहीं किया हुआ है। m का अपोजिट लिखा हुआ है n का कोड कितना होता है 14, कितना होता है 14। a का अपोजिट लिखा हुआ है 26, और 26 का मतलब z, और बेटा t का अपोजिट कितना होता है g। तो ये कोड लिखे हुए हैं। तो अपोजिट वाला कॉन्सेप्ट है। कौन सा कॉन्सेप्ट है, अपोजिट वाला। कौन सा कॉन्सेप्ट है बेटा, अपोजिट वाला, है ना। 6th नंबर हो गया। ऐसे ही कई सारी चीज़ें इसमें होती हैं, आपको बस समझना होता है ना। चलो आगे देखो जरा, आगे दे दिया जाएगा, क्या दे दिया जाएगा कि इसी मतलब अपोजिट लेटर में भी +-2 करके दे देगा। क्या करके दे देगा, +-2 करके दे देगा। हाँ, एक चीज़ अब देखो जरा, किसी सांकेतिक भाषा में मैथ को 1/2 लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, 1/2 लिखा जाता है। तो इसे करना कैसे करोगे, तो देखो ध्यान से, इसे कैसे करेंगे, सिंपल सा टेक्निक है। MAT मैथ को 1/2, देखो 1/2 सोचो क्यों लिखा हुआ होगा। अच्छा एक बार बताओ, मैंने तुम्हें शुरू में जो बताया था वोवल और कॉन्सोनेंट का चक्कर, ये कितने हैं टोटल लेटर, कितने 3। अच्छा 1 और 2 को जोड़ोगे तो भी कितना आ रहा है 3, कितना आ रहा है 3। तो कॉन्सेप्ट क्या यूज हुआ है कि
बॉबल कितने, एक, इस एमएटी मैट में कितने बॉबल हैं, एक, और कॉन्सोनेंट कितने, दो। तो यही है कि अगर रेशियो के फॉर्म में होगा, किसके फॉर्म में होगा, रेशियो के फॉर्म में होगा, तो हमेशा क्या दिया होगा, बॉबल और कॉन्सोनेंट का सबसे पहले ध्यान में रखेंगे, है ना, बॉबल और कॉन्सोनेंट को सबसे पहले ध्यान में रखेंगे, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। चलो अब एक काम करते हैं, हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं इसके, है ना, ये एग्जांपल मैंने आपको बता ही दिया है, क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन मैं लिखता हूँ यहाँ पे कि बताइए किसी सांकेतिक भाषा में मोस्ट, MOST, मोस्ट को जल्दी जल्दी बताना आंसर 13, 15, 19, 20 लिखा जाता है, 13, 15, 19, 20 लिखा जाता है। तो बताइए दिल्ली को उसी सांकेतिक भाषा में क्या लिखा जाएगा, बताओ जल्दी जल्दी बताइए, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, किसी सांकेतिक भाषा में कैट को 21 और 3 लिखा जाता है ना, 21 और 3 लिखा जाता है। तो उसी सांकेतिक भाषा में SSC को, किसे, SSC को क्या लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, SSC को क्या लिखा जाएगा। अच्छा और क्वेश्चन देखो जल्दी, किसी सांकेतिक भाषा में RED, रेड को 6720 लिखा जाता है। तो उसी सांकेतिक भाषा में, उसी सांकेतिक भाषा में HAT, हेट को क्या लिखा जाएगा, हेट को क्या लिखा जाएगा। अगला देखो, किसी सांकेतिक भाषा में, किसी सांकेतिक भाषा में दिल्ली को, किसे, दिल्ली को DELHI, दिल्ली को 38 लिखा जाता है। तो उसी सांकेतिक भाषा में मैंगो को क्या बोला जाएगा, MANGO, मैंगो को क्या लिखा जाएगा, जरा बताओ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो, अगला क्वेश्चन देखो जल्दी, अपने आप करते चले जाओ। किसी सांकेतिक भाषा में लॉइन, LION, लॉइन को 3965 लिखा जाता है। तो उसी सांकेतिक भाषा में एनिमल को, एनिमल को, एनिमल को क्या लिखा जाएगा, ANIMAL, एनिमल को क्या लिखा जाएगा। करो जरा, 5 क्वेश्चन है, बताओ जरा करके देखो, पहले ही बता चुका हूँ, करो अपने आप, देखो हो गया तो मैं करता हूँ, ठीक है। चलो देखो ध्यान से, कुछ नहीं है, मैंने तुम्हें बताया था रियल पोजीशन लिखी हुई है हर अल्फ़ाबेट की। पहले क्वेश्चन में M मोस्ट 13 पर आता है, O कितने पर आता है, 15 पर, कितने पर आता है, 15 पर आता है, ठीक है। S कितने पर आता है बच्चों, 19 पर आता है, और T कितने पर आता है, 20 पर। तो ऐसे ही आप क्या करो, इनकी नंबरिंग कर लो। D कितने पर आएगा, 4 पर आएगा, E 5 पर आएगा, L 12 पर आएगा, H 8 पर, और I 9 पर। तो ये आंसर होगा, ठीक है। 4, 5, 1, 2, 8, 9 विल बी द राइट आंसर, ठीक है। अगला आ जाओ जरा, कुछ नहीं है, देखो अपोजिट लिखे हुए हैं, अपोजिट का मतलब कि रिवर्स ऑर्डर में लिखा है, T का उल्टा 20, A का उल्टा T, A का उल्टा 1, और C का जो लिखा हुआ है 3, है ना। तो ऐसे ही लिख दो, C का कोड इधर आ जाएगा, S का कोड इधर आ जाएगा, और S का कोड इधर, है ना। तो क्या आ जाएगा, 31919। ये आपको कोड याद होंगे तभी एकदम आंसर निकलेगा इनका। आगे आ जाओ, RED, रेड को क्या लिखा हुआ है, 6720, 6720। चलो इसको जरा देखते हैं कैसे है। मैंने लिखा, यहाँ से करता हूँ, RED, रेड को क्या लिखा है बेटा, 6720। तो जरा देखना ये 6720 कैसे लिखा होता है। D का कोड कितना होता है बेटा, 4, और R का कोड कितना होता है बेटा, 18, है ना। तो देखो कुछ नहीं है, सब में +2 किया है और क्रॉस कोडिंग यूज की है ना, सब में +2 और क्रॉस कोडिंग यूज की है। वैसे ही अगर मैं तुमसे बोलूँगा हैट, HAT, तो सब लिखो, H कितने पर आता है, 8 पर, A कितने पर आता है, 1 पर, और T कितने पर आता है, 20 पर। तो बेटा सब में क्रॉस कोडिंग कर दो, सब में क्रॉस कोडिंग और 2 जोड़ दो, जैसे यहाँ से आ जाएगा 22, यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 10। तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है, ठीक है। आगे आ जाओ जरा, अगर मैं बोलूँगा दिल्ली को 38 क्यों लिखा हुआ है, दिल्ली को 38 क्यों लिखा हुआ है, तो बेटा मैंने तुम लोगों को बताया था, जब भी 2 डिजिट में हो, कितने डिजिट में हो, 2 डिजिट में आंसर हो, कितने डिजिट में आंसर हो, 2 डिजिट में आंसर हो, तो बेटा सबको जोड़ लेते हैं। मैंने बताया था ऐड कर लेते हैं, मैंने वहाँ भी बताया था। तो D कितने पर आएगा, 4 पर, E कितने पर आएगा, 5 पर, L 12 पर, कितने पर, L कितने पर, 12 पर आ जाएगा, और H कितने पर आएगा, 8 पर आएगा,
और आई कितने पर आएगा, 9 पर आएगा। कितने पर आएगा, 9 पर आएगा, है ना। तो सबको जोड़ोगे तो कितना आएगा, 38 आएगा। जोड़ के देखो कि 4 और 5 9 और 12 21 और 8 21 और 8 29 29 और 9 38। ठीक है, तो मैंगो को जब आप जोड़ोगे एम कितने पर आ गया, 13 पर, ए 1 पर, एन 14 पर, जी 7 पर, ओ 15 पर। जब सबको जोड़ोगे तो कितना आएगा बेटा, 50। सबको जोड़ोगे तो 50 विल बी द राइट आंसर। आगे आ जाओ, मैंने बताया था नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जितने अल्फाबेट, जितने लेटर, उतने कोड अगर हों, उतनी डिजिट अगर हों, तो उनको क्या कर दिया जाता है, उनके कोडों को आपस में क्या कर दिया जाता है, जोड़ लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है, जोड़ लिया जाता है। जरा जोड़ो, देखो 1 और 2 कितने पर आ गया, तो 3 पर आ गया सर। सिंगल डिजिट सिंगल में आ जाएगी। 1 और 5 6, 1 और 4 कितना आ गया, 5। तो ये लिखा हुआ है, देखो ध्यान से। ऐसे ही अगर मैं बोलूँगा एनिमल, तो ए कितने पर आ गया, 1। सिंगल डिजिट सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगी। एन 14 पर, और आई कितने पर, 9 पर, एम कितने पर, 13 पर, ए कितने पर, 1 पर, और एन कितने पर, 12 पर। जब सबको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 1। 1 और 4 के सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर लो बस, और 1 और 2 3। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 1594113 विल बी द आंसर। आगे आ जाओ, अब ये हो गए बेसिक क्वेश्चन जो आपके 2 या 3 साल पहले आते थे। ये कभी कभी अभी भी स्टेट एग्जाम्स में दिख जाते हैं या रेलवे में दिख जाते हैं, बट अब जो क्वेश्चन है वो प्रो लेवल के हैं। जरा करो, देखो बताइए। अगर मैं बोलूँगा इफ एप्पल, APPLE, एप्पल इज कोडेड एज 250 and mango, MANGO, mango is also coded as 250। ठीक है, तो बताइए BUT, बट को उसी सांकेतिक भाषा में क्या लिखा जाएगा, बट को उसी सांकेतिक भाषा में क्या लिखा जाएगा। अच्छा चलो देखो, अगर मैंने क्या बताया था, कितने डिजिट में है बेटा, कितने डिजिट में है, 3 डिजिट में है। तो 3 डिजिट में 101% क्या हो रहा होगा, मल्टीप्लिकेशन हो रही होगी। क्या हो रही होगी, मल्टीप्लिकेशन हो रही होगी। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन हो रही होगी। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं है, एप्पल को लिखो और मल्टीप्लाई करो। जरा देखो, एप्पल को लिखो, कैसे मल्टीप्लाई करोगे, ए कितने पर आ गया, 1 पर आ गया, P16 पर, P16 पर, L 12 पर, कितने पर, 12 पर, और ई कितने पर, 5 पर। अब जब इन्हें आपस में जोड़ोगे तो बहुत ज़्यादा आगे आ जाएगा। तो आप जोड़ने से पहले इनको ऐड करो। जरा क्या करो, ऐड करो। ऐड करके देखो, ऐड करने पर आ जाएगा 50। कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 50। अब ऐसा क्या है कि 50 को इन्होंने 250 लिख रखा है। कितना लिख रखा है, 250। क्यों लिख रखा है, 250 क्यों लिख रखा है, क्योंकि देखो बेटा यहाँ लेटर कितने, 1 2 3 4 5, कितने, 5। तो जितने नंबर ऑफ लेटर हैं अल्फाबेट में पूरे, तो उतने से ही मल्टीप्लाई कर दिया है। ऐसे ही जरा देखो मैंगो को, देखो जरा, MANGO, MANGO, मैंगो को देखो जरा। मैंगो को अभी ऐड करो जरा, कितना आ गया, 13 1 14 7 और 14। जब सबको ऐड करोगे तो इनको भी ऐड करके आएगा बेटा कितना, 50। कितना आएगा, 50। जब सबको ऐड करोगे तो 50। 50 को फिर से 250 लिख रखा है, क्यों, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने हैं उस वर्ड में, 5, इसलिए 250 लिखा हुआ है। ठीक है, तो आगे अब बट को क्या करना है, BUT, बट। बट लिखो, इसके नीचे नंबरिंग डालो। बी कितने पर आ गया, 2 पर, यू कितने पर आ गया, 21 पर, और टी कितने पर आ गया, कितने पर आ गया, 20 पर। जब इन सबको ऐड करोगे बेटा तो आएगा 43। कितना आएगा, 43। तो 43 की किससे मल्टीप्लाई करोगे, तो बेटा 3 से मल्टीप्लाई करोगे, तो कितना आ गया, 219। कितना आ गया, 219 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो आगे ऐसे ही क्वेश्चन देखो जरा, और क्वेश्चन देखो। देखो अगला क्वेश्चन, ये पिछले साल 2 बार आ चुका है। ठीक है, एक बार आरपीएफ में आया था, रेलवे आरपीएफ में, और फिर उसके बाद में स्टेट एग्जाम्स में भी दिया था। लिखो, किसी सांकेतिक भाषा में जियो, गो को 32 लिखा जाता है, SHE, सी को 49 लिखा जाता है। तो बताओ सम, SOME, सम को क्या लिखा जाएगा, SOME, सम को क्या लिखा जाएगा। तो देखो जरा,
मैंने तुम्हें क्या बताया था बेटा, कितने डिजिट में है, 2 डिजिट में है, तो 101% क्या हो रहा होगा, एडिशन हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा, एडिशन हो रहा होगा। तो देखो कैसे ऐड करोगे जरा देखो, अगर मैं बोलूंगा जी कितने पर आता है तो बोलोगे सर 7 पर, और ओ कितने पर आता है तो बोलोगे सर 15 पर। अरे सर जोड़ के तो 22 आ रहा है, तो 22 मतलब 10 प्लस कर दो तो 32 हो गया। लेकिन जब आप सी में यही अटेम्प्ट करोगे तो ये नहीं हो पाएगा। अच्छा इसका रिवर्स करके देखो जरा, रिवर्स करके देखो, जी का अपोजिट क्या होता है तो बोलोगे सर जी टी रोड आपने पढ़ाया था टी, और ओ का उल्टा क्या होता है एल। तो बेटा देखना जरा टी कितने पर आता है, तो टी 20 पर आता है, एल 12 पर आता है। जब इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ गया, 32। ऐसे ही एच का उल्टा एस, एस का उल्टा एच, और ई का उल्टा बी, लब, है ना, बताया था। इनका कोड क्या होता है जरा बताना, एच का उल्टा एस का बी का 22। बेटा जब सबको जोड़ोगे तो 49। सम का अपोजिट करो और ऐड कर दो सबको। एस का उल्टा बेटा एच, ओ का उल्टा एल, एम का उल्टा एन, और ई का उल्टा बी। बेटा सबको जरा लिखो, एच कितने पर आ गया, 8 पर आ गया, एल कितने पर आ गया, 12 पर आ गया, एन कितने पर आ गया, 14 पर आ गया, बी कितने पर आ गया, 22। बेटा जब सबको जोड़ोगे तो आएगा 56। तो इसका आंसर कितना हो गया, 56। कितना हो गया, 56। ठीक है, आ जाओ अगला क्वेश्चन लिखो। लास्ट ईयर रेलवे ने दिया था ये क्वेश्चन, जरा बताओ किसी सांकेतिक भाषा में दिल्ली को 2/3 लिखा जाता है, दिल्ली को 2/3 लिखा जाता है, तो मुंबई MUMBAI, मुंबई को क्या लिखा जाएगा। अच्छा ऑप्शन लिख लो, ऑप्शन लिखो, 3/4, 5/4, 3/2, 1। ऑप्शन लिख लो और करो, कोशिश करो। मैंने अभी तुम्हें बताया था कि जब ये रेशियो के फॉर्म में हो, किसके फॉर्म में हो, रेशियो के फॉर्म में हो, तब क्या करते हैं, तो जब भी रेशियो के फॉर्म में हो, किसके फॉर्म में हो, रेशियो के फॉर्म में हो, तो सबसे पहले वोवल और कॉन्सोनेंट्स पे फोकस करेंगे। किस पे फोकस करेंगे, वोवल और कॉन्सोनेंट्स पे फोकस करेंगे। तो देखो दिल्ली में कितने वोवल हैं, तो बेटा 1 और 2, इसलिए यहाँ 2 आ गया। और कॉन्सोनेंट कितने, 1, 2 और 3, तो 3 नीचे आ रहा है। ऐसे ही अगर मैं बात करूंगा मुंबई में, किसमें, मुंबई में, किसमें, मुंबई में टोटल वॉवल कितने हैं, तो तुम बोलोगे सर 3 है, 1, 2 और 3, तो वॉवल ऊपर हैं और कॉन्सोनेंट नीचे हैं, है ना, टोटल 6 हैं। तो कितना आ गया कट के, 1 विल बी द आंसर। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना वोवल और कॉन्सोनेंट का सीन। चलो अब हम आ जाते हैं टाइप 2 पर। किस पर आ जाते हैं, टाइप 2 पर।